ताजा खबरें। लहेरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर मोहल्ला रहमगंज निवासी विजय सहनी शराब का कारोबार करने वाले व्यक्ति के घर छापेमारी कर 41 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। लहेरियासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर मोहल्ला रहमगंज निवासी विजय सहनी शराब के कारोबार करने वाले व्यक्ति के घर पर छापेमारी कर लहेरियासराय थाना की पुलिस ने काफी मात्रा में शराब बरामद कर उसे जब्त कर लिया। तमाम शराब की बोतलों को लहेरियासराय थाना लाया गया। मिली जानकारी के अनुसार रात्रि के समय इस शराब कारोबारी के घर में छापेमारी की गई, जहां पुलिस ने 119 बोतल में बंद 41 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। हालांकि शराब के कारोबारी विजय सहनी मौके से भाग निकले, जिसे पुलिस तलाश करने में जुट गई है। रहमगंज में गुप्त सूचना के आधार पर विजय कुमार सहनी के घर से कुल 41 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ है और जो कारोबारी था भागने में सफल हो गया। आगे कार्रवाई की जाएगी। टोटल कितना बोतल सर पड़ा है? कुल 129 बोतल है, कुल 41 लीटर। 30 अगस्त को हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित प्राकृतिक वंदन कार्यक्रम विश्व के 25 से अधिक देशों में एक साथ प्रातः 10 बजे मनाया गया। पूरे भारत में यह कार्यक्रम 5000 से अधिक केंद्रों पर मनाया गया एवं करोड़ों परिवार ने अपने घरों पर विधिवत रूप से पूजन किया। जिला में यह श्यामा माई प्रांगण के अलावा अन्य 10 केंद्रों पर आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत थीमेटिक मंत्र एवं श्लोक के साथ किया गया। दरभंगा में 5000 से अधिक केंद्रों पर प्राकृतिक वंदन कार्यक्रम मनाया गया। श्लोक एवं मंत्रों के साथ वृक्ष का विधिवत पूजन किया गया। सभी वृक्ष प्रेमी राष्ट्र प्रेमी ने अपने घरों में प्राकृतिक वंदन उत्सव मनाया। वहीं बजरंग दल के जिला संयोजक ने अपनी बेटी आरोही और सुधांशु राज चौधरी के साथ तुलसी और बड़ के पेड़ का पूजन किया। वार्ड नंबर 45 स्थित हरिश्चंद्र कॉलोनी में भी मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया गया। परम पूज्य सर संघ चालक डॉक्टर मोहन जी का भागवत लाइव के माध्यम से केंद्रों पर सुना गया। सर संघ चालक जी ने कहा, जिस प्रकार शरीर का प्रत्येक अंग शरीर के लिए कार्य करता है एवं उसको पोषण करता है, ठीक उसी प्रकार हम सब प्राकृतिक के अंग हैं। प्राकृतिक हमारा पोषण करती है। हमारा कर्तव्य है प्राकृतिक के संरक्षण के लिए अपने उत्तरदायित्व को समझे। आज हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन की ओर से यह प्रकृति वंदन कार्यक्रम चल रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। देश में जो वृक्षों का घनत्व है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। बिहार में यह अभी 15% के आसपास आया है। जब अलग हुआ था झारखंड इससे तो मुश्किल से 10% के आसपास ग्रीन कवर था, हरित पट्टी थी। इतना विकास हुआ है और वन विभाग भी लगा रहा है, लेकिन वो सरकारी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि आम लोग इसके पीछे नहीं आवेंगे। इसीलिए उसी दिशा में यह कदम है। हम इसकी सराहना करते हैं और हम सबसे ये अपील करते हैं कि सब लोग जो जहाँ हैं वो हरित पट्टी बढ़ावें, वृक्ष अधिक से अधिक रोपें। वृक्ष की रक्षा होगी तो हमारी अपनी रक्षा। नमस्कार। ये प्रकृति वंदन का कार्यक्रम अभी अपना जो हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन के द्वारा पूरे देश भर में आयोजित किया गया, जिसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता एवं संघ परिवार के जितने भी संगठन हैं, सब लोगों ने मिल करके वास्तव में समाज के लोगों का कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया इसको, क्योंकि प्रकृति के महत्ता को आज दुनिया समझ रही है और अपने भारतीय जीवन पद्धति या हिंदू जीवन पद्धति में वृक्ष की पूजा, नदियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण, चर अचर में ईश्वर का विश्वास रखना, यही तो अपनी हिंदू जीवन पद्धति है। उसको आज हर व्यक्ति के प्रति, हर पशु पक्षी के प्रति हमारा सम्मान का भाव हो, जिससे मनुष्यता संकट में नहीं पड़े। इसलिए हम एक संदेश देना चाहते हैं कि वास्तव में दुनिया के अंदर आज भारतीय जो जीवन पद्धति है, प्रकृति का के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, वह शुद्ध रूप से वैज्ञानिक है और उसके आधार पर हम मनुष्य का कल्याण कर सकते हैं। आज के परिस्थिति में ऐसी वैश्विक महामारी जहां दुनिया के अंदर लोग आतंकित है, भय के वातावरण में है, वैसे समय में भारत के लोग आज आनंद से इससे लड़ रहे हैं, अपने जीवन को बचा रहे हैं। उसका मूल कारण है हमारे दृष्टिकोण में प्रकृति के प्रति आदर का भाव है। उसको नए पीढ़ी को हम चाहते हैं ये संदेश आगे बना रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से सबको शुभकामना देते हुए
आज जो है हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में पूरे विश्व भर में प्राकृतिक वंदन कार्यक्रम उत्सव मनाया जा रहा है, जो कि अभी देश की स्थिति को देखते हुए सभी लोग अपने अपने घर में मनाएंगे। और आज मैं अपने परिवार के साथ अपने घर में प्राकृतिक वंदन कार्यक्रम तुलसी और पीपल के पेड़ का पूजा करके आरती करके और उसमें रक्षा सूत्र बांधकर हमने पूजा किया। और ये पूजा करके मैं सभी अपने नगरवासी मोहल्ला वासियों से निवेदन करूंगा कि प्राकृतिक संरक्षण करना बहुत अति आवश्यक है। रविवार को लहेरियासराय के जीएनगंज स्थित आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा ने दरभंगा नगर विधायक संजय श्रावगी पर विकास के मुद्दे पर जमकर हमला बोल दिया है, साथ ही खुले डिबेट करने की चुनौती भी दी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा ने दरभंगा के नगर विधायक संजय श्रावगी पर विकास के मुद्दे पर जमकर हमला बोला है, साथ ही खुले डिबेट करने की चुनौती दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि दरभंगा को पहले से मिले धरोहर राजकिला, तालाब, गौशाला, डीएमसीएच, एयरपोर्ट आदि तक को आज तक विकसित नहीं कर पाए। वे भला और किस विकास की बात करते हैं? केवल अपना और अपने परिवार का विकास करना, दरभंगा का विकास नहीं। रविवार को लहेरियासराय के जीएनगंज स्थित एक होटल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। श्री झा ने कहा कि हर तरफ केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला है। 15 साल से शहर के विधायक हैं। संजय श्रावगी पर आज तक जल जमाव से मुक्ति क्यों नहीं दिलवा सके? जाम से हाफते दरभंगा में कितने ओवरब्रिज और फ्लाईओवर बनवा सके? ये जवाब उन्हें जनता को देना होगा। एक बुखार लगने पर भी इलाज के लिए लोगों को डीएमसीएच जाना पड़ता है। डीएमसीएच का हाल किसी से छिपा नहीं है। आज तक डीएमसीएच की व्यवस्था क्यों नहीं सुधरी? इसका जवाब इन्हें देना होगा। उन्होंने सभी बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्रों को चालू करने और मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करने की बात भी कही। शंकर झा ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि घर घर जाकर लोगों को बताए कि किस प्रकार विकास को अवरुद्ध कर भ्रष्टाचार का बोलबाला हर तरफ हो गया है। उन्होंने लोगों से अपने प्रतिनिधि से इन मुद्दों पर सवाल जरूर करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान संगठन प्रमुख आलोक कुमार, संतोष कुमार, रामकृपाल यादव आदि ने भी अपने विचार रखे। आज मिथिलांचल में हमारे शहर दरभंगा में लोग विकास और डेवलपमेंट की बात करते हैं। कई सारे पार्टी ने लास्ट 73 साल से कई सारे पार्टी हैं जो विकास डेवलपमेंट की बात करें। बट दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो हमें मिथिला को धरोहर मिला है, इसके लिए राज हो गया या पोखर हो गया या फिर गौशाला हो गया, एयरपोर्ट हो गया, जितने भी तरीके हमको धरोहर मिला था, आज तक हम उस चीज़ को डेवलप नहीं कर पाए। तो कौन सी डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हर एरिया में आप जहां भी जाएं वो भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। आप जिस मोहल्ले में जाएं वहां पानी लगा हुआ है, जल जमाव है। हमारे ओवरब्रिज के लिए लास्ट 2 साल में कई सारे कमिटमेंट आए, कई सारे न्यूज़पेपर का बाइट्स देखेंगे आप, लेकिन आज तक कोई ब्रिज का उद्घाटन नहीं हुआ, ना कोई स्टार्ट हो पाया काम। आज भी एज इट इज है। हमारे ट्रैफिक देखेंगे तो हम दरभंगा से अगर लहेरियासराय आए तो अप्रॉक्सीमेटली 2-2 घंटे लग जाते हैं हमारे। तो हमारी सिचुएशन ये है, हम कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? आज हमारे पास डीएमसीएच एक सिंगल हॉस्पिटल है और अगर उस हॉस्पिटल की स्थिति देखेंगे तो चारों साइड में पूरा कचरा लगा हुआ है, पूरा पानी लगी हुई है, अंदर डॉक्टर प्रॉपर नहीं है, बिल्डिंग की हालत जर्जर है, हर तरीके से भ्रष्टाचार सब जगह फैला हुआ है। तो हम कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? जो 15 साल से नगर विधायक बोलते हैं विकास कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम 50वां नंबर में विधायक आए, किस लिए आए? आप वो सिंगल मुझे बता दे वो कि इस वजह से आए तो मैं उस पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं उनके साथ। आए वो खुल के, मैं खुल के आता हूं, सामने डिबेट करते हैं। विकास डेवलपमेंट के साथ कोई बात नहीं है। सब अपनी अपनी यहाँ पे भूमाफिया बन चुका है, भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका है। आप कोई भी रोड इंफ्रा देखे हर एक जगह पे तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे दलाली चल रही है। मोहर्रम पर्व के मद्देनजर जिला पुलिस प्रशासन की ओर से रविवार को लहेरियासराय थाना के पास से फ्लैग मार्च निकलकर विभिन्न सड़कों से होते हुए विभिन्न चौक चौराहे से गुजरा। मोहर्रम पर्व के मद्देनजर जिला पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकला। रविवार को लहेरियासराय थाना के पास से यह फ्लैग मार्च लहेरियासराय से निकलकर विभिन्न सड़कों से होते हुए विभिन्न चौक चौराहे से गुजरा।
इस फ्लैग मार्च में पुलिस सुरक्षा बल के जवान 2 चकिया मोटरसाइकिल से लेकर 4 चक्का आदि वाहनों पर सवार होकर फ्लैग मार्च करते हुए नजर आए। आशुरा 10वीं मुहर्रम के अवसर पर लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जगह जगह मास्क एवं बिरयानी लोगों के बीच बांटा गया। दरभंगा मुहर्रम कमेटी के कोषाध्यक्ष पप्पू खान ने कहा, कोरोना महामारी के कारण मुहर्रम फीका पड़ गया है। जितने भी अखाड़ा के खिलाड़ी थे सभी का मन उदास हो गया है। कोरोना महामारी के कारण मुहर्रम का पर्व फीका पड़ गया। इस पर्व को लेकर जितने भी अखाड़ा के खिलाड़ी थे उनका मन उदास हो गया। लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जगह जगह मास्क एवं बिरयानी लोगों के बीच बांटा गया। इस बार लोगों ने 9वीं और 10वीं 2 दिन रोजा रखा। इमाम हुसैन की याद में मनाए जाने वाले इस पर्व को गम का पर्व भी कहा जाता है। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख है, यौम आशुरा है। आप लोगों के माध्यम से मैं पहले भी ये अनाउंस कर चुका हूँ कि इस बार मुहर्रम का कोई भी प्रोग्राम और कोई भी जुलूस या ताजिया नहीं निकलेगा। आज 10वीं है। आज के दिन लाखों की संख्या में भीड़ होती है किला घाट में। जिला मुहर्रम कमेटी को पंडाल से सजाया जाता है। आज आप देख रहे हैं कि जिला मुहर्रम कमेटी भी सुना है और किला घाट भी सुना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि हम लोग जो फैसला लिए थे कि इस बार कोई भी प्रोग्राम हम लोग ज़िला मुहर्रम कमेटी के जानिब से जो होता है वो नहीं होगा, वो नहीं हुआ है। हत्ता कि हम लोग मिलान भी नहीं करवाएं। क्यों नहीं करवाएं? लॉकडाउन का सरकार, बिहार सरकार, और चूँकि बिहार जो है 6 सितंबर तक लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन का जो दिशा निर्देश था सरकार का, गृह सचिव का, अमीर सुबहानी साहब का और सुन्नी वक्फ बोर्ड का, कि इस बार जुलूस, ताजिया और मुहर्रम न मनाया जाए, लॉकडाउन का पालन करे, सोशल डिस्टेंस का पालन करे। इसको मद्देनज़र जो सरकार का और अमीर सुबहानी साहब का और सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो दिशा निर्देश था, इसलिए हम लोगों ने उसके दिशा निर्देश पर पूरी तरह से अमल करते हुए हम लोग सारे मुहर्रम का सारे प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि जिस लोक संस्कृति को हमारे ग्रामीण समाज में अनेक अभाव होते हुए भी सहेज कर रखा गया है, उसका GI टैग केवल क्रय विक्रय के उद्देश्य से किया जाना कैसे उचित है। इससे मखान के GI टैग के लिए मिथिला मखान के नाम का आग्रह करते हैं। मिथिलावासी के तरफ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और देश के विभिन्न मीडिया के हम जे हमरा एते मिथिला मखाना जे विद्यापति सेवा संस्थान आवाहन पर अहाँ सबके लहन पहले कोटिशा स्वागत, नमस्कार, प्रणाम। आई मुख्यतः हमारे विद्यापति सेवा संस्थान के
सलाहकार समिति के अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा जी, पैथरन डॉक्टर विद्यानाथ झा, साइंटिस्ट, ये देश में मखाना पर ऋग्वेद जे जहिया से भेल त्रेता काल से अखन तक जते कलेक्शन केलन से डॉक्टर विद्यानाथ झा जी केलन हन, वहाँ के संबोधन करता पंडित कमलाकांत जी करता। प्रत्येक जे आजुक एहि प्रेस वार्ता में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जते जे लोग आयल छथि सबहक हम हार्दिक अभिनंदन चंदन वंदन करै छियनि। विद्यापति सेवा संस्थानक दिससँ बैजू बाबू के जे कहबाक छलनि से कहलनि, कने दीपक जी कने संजय जी के सेहो हमरा कने देखो के छै, तो जते जे ओ कहलनि से कहलनि। हमरा मूल बात कहबाक अछि जे ई जे मखान छै एकर मिथिलाक 9 जिला में, संजय जी, मिथिलाक 9 जिला में खेती होइ छै और सरकार जे नक्शा बनेलकैया ओ देलकैया जे मिथिलाक 20 जिला में एकर संभावना छै, मगह के मात्र 4 जिला में होइ छै। तो जहन मिथिले में मूल रूप से 85% अखन उत्पादन मखान के मिथिला में होइ छै, तखन एकर GI टैग मिथिला मखानक नाम से किया नहीं हेतै? कहबे कलन जे मगही पान भऽ सकै छै, कांचनपुरी सिल्क भऽ सकै छै, दार्जिलिंग टी भऽ सकै छै, तो मिथिला मखान किया नहीं भऽ सकै छै? झंझारपुर में 10 दिवसीय इंद्र पूजा का किया गया आयोजन। कोरोना काल के कारण पर्व त्योहार का आनंद फीका पड़ गया है। भगवान इंद्र और इंद्राणी की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पूजा कमेटी के द्वारा पूरा ख्याल रखा गया था। कोरोना काल के कारण पर्व त्योहार का आनंद फीका पड़ गया है। जहां हर वर्ष पर्व त्योहार के मौके पर गांव से शहर तक हर तरफ इंद्र पूजा और अन्य पूजा की धूम मची रहती थी। साउंड सर्विस के ध्वनि से हर तरफ माहौल भक्तिमय रहता था। वहीं इस वर्ष मेला का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया है। ना तो वो भीड़ दिखाई दे रही है, ना ही सांस्कृतिक कार्यक्रम, ना ही खाने पीने की दुकान, ना मेला में लगा झूला। झंझारपुर के रामकृष्ण मध्य विद्यालय के पीछे हाईटेक कंप्यूटर क्लास के प्रांगण में इंद्र पूजा को लेकर मूर्ति स्थापना की गई। भगवान इंद्र और इंद्राणी की प्रतिमा स्थापित की गई। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूजा कमेटी के द्वारा पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हर वर्ष झंझारपुर के ऐतिहासिक मैदान ललित कर्पूरी स्टेडियम में धूमधाम से इंद्र पूजा मनाया जाता था। इस बार कोरोना के कारण मेला लगाने पर प्रतिबंध है। प्रशासनिक पदाधिकारी के आदेश का पालन करते हुए ललित कर्पूरी स्टेडियम के जगह हाईटेक कंप्यूटर के प्रांगण में भगवान इंद्र और इंद्राणी की प्रतिमा स्थापित की गई और पूजा पाठ किया जा रहा है। पूजा कमेटी के अध्यक्ष दीपक पोदार, सचिव संजय शाह और कोषाध्यक्ष राजीव सिंह हैं एवं वरिष्ठ सदस्य रुपेश सिंह, ललटुन झा सादगी से पूजा पाठ किया जा रहा है। यहाँ पे जो इस वर्ष 2020 में इंद्र पूजा समिति के द्वारा इंद्र महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये विगत 23 वर्षों से बहुत ही बृहद रूपों से झंझारपुर स्टेडियम में इससे पहले किया जाता था, लेकिन इस बार वैश्विक कोरोना महामारी को देखते हुए इस पूजा को सिर्फ और सिर्फ पूजा पद्धति के अनुसार एक निजी जगह पे ही किया जा रहा है और सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के दिशा निर्देश में हम लोग इस पूजा को सिर्फ और सिर्फ पूजा मूर्ति पूजा ही कर रहे हैं। पहले हम लोग यहाँ पे बहुत ही भव्य मेला लगाते थे। 10 दिनों तक हजारों लाखों की भीड़ हुआ करती थी। लोग बहुत ही सुदूर क्षेत्रों से आया करते थे। 10 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे। 20-25 प्रकार के झूले लगा करते थे। सैकड़ों यहाँ पे मीना बाजार होटलों की कतार लगा करती थी। लेकिन इस बार एक छोटे से जगह पे युवा क्लब इंद्र पूजा समिति ने कोरोना महामारी को देखते हुए इस पूजा को करने का निर्णय किया। झंझारपुर के नए एसडीपीओ आशीष आनंद ने रविवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। वे बिहार प्रशासनिक सेवा के 48वें बैच के अधिकारी हैं। झंझारपुर के नए एसडीपीओ आशीष आनंद ने रविवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। वे बिहार प्रशासनिक सेवा के 48वें बैच के अधिकारी हैं। एसडीपीओ आशीष आनंद भागलपुर के नाथनगर में थे। नाथनगर से पहले वे बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में भी रहे हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रेस से बातचीत करते हुए एसडीपीओ आशीष आनंद ने बताया कि अपराध पर नियंत्रण मेरी पहली प्राथमिकता होगी। शांति व्यवस्था बना रहे,
इसके लिए हम मिलकर कार्य करेंगे। कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में नहीं ले, पुलिस आपके सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। शराब माफिया और अपराधी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। 24 घंटे मेरा मोबाइल खुला रहेगा, कभी भी कोई दिक्कत हो फोन कर सकते हैं। इस मौके पर एसडीएम झंझारपुर शैलेश चौधरी, नगर थाना अध्यक्ष चंद्रमणि, पुलिस इंस्पेक्टर ब्रह्मदेव सिंह सहित अन्य मौजूद थे। बैच मेरा 48 से 52 बैच है। आशीष आनंद। अभी कहाँ से आए? अभी मैं सिटी स्नात नगर भागलपुर से। यहाँ का सब कुछ बता दें हमारे को जी। यहाँ के कैसे क्या प्लान है सर के लिए? बिल्कुल, पुलिसिंग का सबसे पहला वसूल है अपराध नियंत्रण और संधारण, उस पर हमारा प्रायोरिटी होगा। और इसके आज फर्स्ट डे हमारा, हम यहाँ की नॉर्मल की स्थिति को समझेंगे और थाना वाइज जहाँ जिस तरह का क्राइम है, इस तरह की प्रायोरिटी हम उसको भी देखेंगे। उसमें आप लोग का भी सहयोग उचित है और यहाँ के जनप्रतिनिधि से मेरी बातचीत होगी, यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं उनसे भी मिलना होगा। और अच्छी चीज़ ये है कि आज मुहर्रम का दिन है, इसमें पहले से मैसेज सबको दिया हुआ है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि जो भी मैसेज जनप्रतिनिधि माध्यम से या प्रशासनिक लेवल से दिए गए हैं उसका अच्छा सा अनुपालन करें। प्रशासन हमेशा उनके साथ है और हम लोग उन्हीं के लिए हैं, ये हमेशा वो ध्यान में रखें। और 24 घंटा मेरा मोबाइल उपलब्ध है, 24 घंटा मतलब 24 घंटा, और कभी भी कोई भी स्वतंत्र हमसे कभी भी बात करें। आप लोग से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इलेक्शन भी काफी करीब है सर, तो किस चीज़ पे बिल्कुल इस स्तर पर हम लोग तैयारी करेंगे। दिशा निर्देश जिस तरह से भी इलेक्शन कमीशन का होगा उसका पूर्णतः पालन। बीते दिनों निमेठी पंचायत के निवासी कमलेश सानी का निधन हो गया। दरभंगा जन अधिकार पार्टी जिला अध्यक्ष उनके परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने उन्हें 20,000 की आर्थिक मदद दी, सूखा राशन भी दिया। निमेठी पंचायत के निवासी कमलेश सानी का एक दुर्घटना में दर्दनाक मृत्यु हो गया था। उनके शोकाकुल परिवार से मिले जन अधिकारी पार्टी दरभंगा जिला अध्यक्ष, उन्होंने शोकाकुल परिवार से मिलने पर उन्हें 20,000 की आर्थिक मदद दी एवं सूखा राशन भी तत्काल दिया। उनके घायल चाचा और चाची को इलाज के लिए 5,000 की मदद की गई। जन अधिकार पार्टी दरभंगा इकाई उनके हर संभव मदद के लिए तत्पर खड़ी रहेगी। जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान के समक्ष बेहरी प्रखंड अध्यक्ष अरविंद यादव, दिनेश पासवान, महफूज आलम, निराले बाबू, एहसान अहमद इत्यादि दर्जनों पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। आनंद जी हैं, उनकी एक बच्ची नदी में डूब के मर गई थी, एक ही बच्ची थी और बहुत गरीब परिवार है। देख के मतलब दिल दहल गया। और मैंने आर्थिक मदद के तौर पे कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जो किया है शायद भरण पोषण कुछ हो जाए। लेकिन मैं ये आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इनके पास मेरे फिर लोग आएंगे और इनकी जहाँ तक भरपूर मदद कर सकेंगे, ताकि यहाँ पर एक जो बेटी जाने से जो क्षति होती है, लक्ष्मी जाने से जो क्षति होती है, उसको हम लोग कुछ अंश तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये बताएं कि लगातार आप लोगों का सिलसिला जारी है, अगर इस तरह का समस्या होता है अभी तक, जैसे आज उनका दूसरा दिन है, बच्ची का पोस्टमार्टम भी हो गया, तो क्यों नहीं आता है? प्रशासन के नाम पे प्रशासन विफल है। आप देख लीजिए, लाइट लोग बांध पे रह रहे हैं। अब देख लीजिए, जबकि अभी सांप काटने का मौसम आया है, सबसे ज़्यादा अभी लोग जो मरेंगे वो सांप से मरेंगे और डूबने से मरेंगे। प्रशासन कहीं चौकस नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी अब ये हो गया कि हम लोग खुद अपने आप को सतर्क रहें। कम से कम डूबने से बचने के लिए तो हम लोग कर ही सकते हैं। सांप ऐसी चीज़ है कि सांप कहीं भी रह सकता है। बाढ़ का पानी जब घर में था तो घरों में जाके सांप रह गया, और जो लोग घर के अंदर थे वो लोग बांध पे थे। अब जब बांध से घर पे जा रहे हैं तो सांप कटने से भी लोग मर रहे हैं, लोग नदी के अंदर डूब रहे हैं। समाज को चाहिए कि अपने बच्चों पर भी ध्यान दें। प्रशासन कुछ कर देने वाला नहीं है, प्रशासन फेल्योर है। और मैं समाज को बता के जा रहा हूँ, जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी वो एक फ़ोन करेंगे। मुन्ना खान बिल्कुल इनके साथ मजबूती से इनके साथ खड़ा रहेगा साये की तरह। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।